हेलो गाइस, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो स्किप मत करना वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। मैंडी की बातें सुनने के बाद टोनी कहता है, एक गैंगस्टर की लाइफ में किसी लड़की का आना अच्छा नहीं होता। और कितनी बार मेरे ऊपर माफिया वालों ने अटैक किया है। इन क्रिमिनल्स की वजह से मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ। जिमी और जेम्स को नहीं खोना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए मुझे छोड़ दो। जेम्स, जिमी और टोनी वहाँ से जाने लगते हैं। जब भी मैंडी कहती है, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं जीकर क्या करूँगी। मैंने तुम्हें गैंगस्टर देख के प्यार नहीं किया था, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। टोनी उसे बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं मानती। जिमी टोनी से कहती है, ये तुमसे इतना प्यार करती है तो इसके साथ रहो, आपको भी किसी साथी की ज़रूरत है। फिर जेम्स टोनी को मनाता है, टोनी राजी हो जाता है। मैंडी टोनी के साथ रहना चाहती थी। जेम्स टोनी और मैंडी के लिए एक पार्टी का प्लान बनाता है क्योंकि वो दोनों आपस में घुल मिल जाए और अच्छे से दोनों एक दूसरे को जान जाए। होटल में मैंडी और टोनी आ जाते हैं, साथ में जेम्स और जिम्मी भी। जिम्मी हिम्मत करके अपने भाई टोनी को अपने रिलेशनशिप के बारे में वहाँ बता देती है। जिम्मी जेम्स से बहुत प्यार करती है। टोनी जिम्मी की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और सब मिलजुल कर पार्टी एंजॉय करते हैं। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद बाहर चार्ल्स के गुंडे आ जाते हैं टोनी को मारने के लिए। टोनी सबके साथ एंजॉय कर रहा था, तभी गुंडे होटल के अंदर आ गए और ऊपर फायर किए। सब लोग गुंडों को देखकर भागने लगे। टोनी की नज़र गुंडों पर पड़ती है। जेम्स और जिम्मी हैरान हो गए थे। गुंडे टोनी को मारने के लिए आ रहे थे। वहीं टोनी चेयर से खड़ा होकर गुंडों को मारने लगता है। काफ़ी तोड़फोड़ हो रही थी होटल में। जेम्स जिम्मी और मैंडी दोनों को बचा रहा था। जेम्स गन निकालकर एक गुंडे के पैर पर गोली मार देता है। कुछ गुंडे जेम्स को देखकर उसे मारने आ रहे थे। टोनी मैंडी और जिम्मी को छुपने के लिए कह रहा था। जिम्मी और मैंडी टेबल के नीचे छुप गए। टोनी सबको मार रहा था। सब गुंडे बॉडीगार्ड की तरह थे। इतनी मार खाने के बाद भी बार बार टोनी को ख़त्म करने आए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडों ने टोनी को पकड़ रखा था, उसे मारे जा रहे थे। जेम्स को मारते मारते उसके मुंह से खून निकल रहा था। जिम्मी जेम्स और अपने भाई को देख के अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो भी चाहती थी कि अपने भाई और जेम्स को इन गुंडों से बचा सके। टोनी को एक साथ गुंडे मारते जा रहे थे। टोनी एक को मारता तो पीछे से 3 गुंडे डंडे से टोनी को मारे जा रहे थे। कुछ देर में एक गुंडे ने अपनी गन निकालकर टोनी के ऊपर गोली चला दी। वो गोली टोनी के पास जा रही थी। ठीक तभी मैंडी टोनी के सामने आ गई और वो गोली मैंडी के पेट पर लगी। मैंडी नीचे गिर गई। टोनी मैंडी को गोली लग के ये देखकर इतना गुस्सा हुआ और सामने जो गुंडा था जिसने मैंडी पर गोली चलाई उसके पास टोनी भाग के गया और उसे मारने लगा। 3-4 गुंडे ने टोनी को पकड़ लिया, लेकिन टोनी ने उस गुंडों को मारता रहा। जेम्स मैंडी के पास गया और मैंडी को गोद में लिए उसे जगा रहा था। मैंडी की आंख खुली तो वो कुछ बोलना चाह रही थी। जेम्स तुरंत टोनी को बुलाता है। टोनी उन गुंडों को मारकर वापस मैंडी के पास आता है और उसे हॉस्पिटल ले जा ही रहा होता है, लेकिन टोनी जैसे ही उसे उठाकर आगे बढ़ता है, जेम्स कहता है,
मैंडी अब नहीं रही। ये बात सुनकर टोनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी तो मैंडी और टोनी की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं था। मैंडी ने टोनी की बाहों में ही दम तोड़ दिया। टोनी मैंडी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा और कहता है, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। जिम्मी अपने भाई टोनी को संभालती है। जेम्स कहता है, ये चार्ल्स के गुंडे हैं। टोनी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुझे नहीं छोड़ूंगा चार्ल्स, तुझे नहीं छोड़ूंगा। टोनी चार्ल्स के गुंडे से पूछता है, कहाँ मिलेगा तुम्हारा बॉस? वो बताता है, वाशिंगटन डीसी में, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। लेकिन वाशिंगटन डीसी में कहाँ, यह उन गुंडों को भी नहीं पता था। जेम्स टोनी को बताता है, चार्ल्स का पता सिर्फ माइकल को पता है। टोनी अगले दिन माइकल के पास जाने के लिए निकल रहा था। जेम्स और जिम्मी भी टोनी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन टोनी उन्हें मना कर देता है। टोनी माइकल के घर के पास पहुंच जाता है। माइकल घर पे नहीं होता, लेकिन उसके बॉडीगार्ड टोनी को देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। टोनी अब समझ जाता है माइकल भी उसे मारना चाहता है, लेकिन क्यों, ये टोनी को भी नहीं पता था। टोनी माइकल के सभी बॉडीगार्ड को मार देता है। थोड़ी देर में टोनी को कॉल आता है जेम्स का। टोनी कॉल उठाकर कहता है, यहाँ माइकल नहीं है। जेम्स बताता है, माइकल की लोकेशन मैंने ट्रैक की है। वो इस समय अपने यार्ड वाले फार्म हाउस पर है, जहाँ न्यू प्रॉपर्टी की डील कर रहा है। टोनी के ठीक सामने एक जीप थी। टोनी तुरंत उस पर बैठकर माइकल को मारने निकल गया। माइकल डील कर रहा होता है। डील हो जाती है। जैसे ही माइकल अपने हेलीकॉप्टर के पास जा रहा था, तुरंत टोनी जीप लेके वहां पहुंच जाता है। जीप की स्पीड काफ़ी तेज होती है। माइकल टोनी को देखकर कहता है, हे टोनी माय फ्रेंड, क्या चल रहा है? टोनी जीप से उतरकर कहता है, मुझे धोखा क्यों दिया और जॉन को क्यों मरवाया, जबकि वो तो तुम्हारा ही माल एक्सपोर्ट करता था। माइकल टोनी को कहता है, ये बिजनेस है टोनी, तुम अच्छे से जानते हो। जॉन को मैंने नहीं, तुमने मारा है। मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया टोनी, यूज़ किया। टोनी कहता है, तो मुझे मारने के लिए बॉडीगार्ड रखे हुए थे तुमने। माइकल कहता है, हे टोनी, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तुम्हारे काम से काफ़ी खुश हूँ। टोनी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें चार्ल्स ने कहा होगा मुझे मारने के लिए। ओ टोनी, तुम्हें पता चल गया, दैट्स यू ग्रेट मैन। टोनी कहता है, तुम्हें मैं जानता हूँ, अपने बिजनेस के लिए तुम किसी को भी धोखा दे सकती हो। माइकल कहता है, सॉरी टोनी, ये बिजनेस है, बिजनेस, और मैं नहीं जानता टोनी कि तुम्हारी चार्ल्स से क्या दुश्मनी है। मैं सिर्फ मनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ टोनी, कुछ भी। और मैंने इसलिए जॉन को तुमसे मरवाया क्योंकि जॉन मेरे साथ बिजनेस डील करने को मना कर रहा था। मेरी मनी से उसका बिजनेस चलता था। जब वो डीलर बन गया तो उसने मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया टोनी। मैं जानता हूँ टोनी, तुम पर चार्ल्स ने अटैक करवाया, लेकिन उसने मुझे 25 पाउंड मनी दिए तुम्हें मारने के लिए टोनी। सॉरी टोनी, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर यही बिजनेस है। टोनी माइकल की बात सुनकर उसे मारने लगता है। माइकल के सारे गुंडे टोनी को मारने आ रहे थे। टोनी सबको मार रहा था। टोनी गुंडों को मारकर माइकल के पास जा रहा था, गुस्से में माइकल को मारने के लिए। सामने माइकल उसे कहता है, मुझे मत मारो टोनी, ओके मैं तुम्हें 25 पाउंड दूंगा। टोनी कहता है, मैं तुम्हारी तरह बिकने वालों में से नहीं हूँ। माइकल पीछे हो रहा था। टोनी माइकल के पास आ रहा था। जब भी टोनी को पीछे से डंडा मारता है कोई, टोनी वहीं बेहोश हो जाता है। जब टोनी की आंखें खुलती है तो टोनी देखता है उसको बांधा हुआ था माइकल ने। माइकल टोनी से कहता है, हे टोनी, मैं तो तुम्हें चार्ल्स से डील करने के लिए मस्त ऑफर दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
खैर छोड़ो, अब तुम्हें यही मार दूंगा। टोनी माइकल को अभी ही मार देता, लेकिन उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। टोनी के पीछे से अमांडा आती है, जो माइकल की बहन है। हे टोनी, जानते हो ये कौन है? इसी ने तुम्हें पीछे से डंडा मारा था। ओ अमांडा, इसका क्या करना है, तुम ही बताओ। अमांडा कहती है, भैया क्यों ना इसी को यही बांधे रखते हैं और इसकी बहन जिम्मी और जेम्स दोनों को उड़ा देते हैं। माइकल कहता है, या अमांडा, इट्स रियली गुड आइडिया। टोनी अमांडा की बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और तेजी से रस्सी हाथ से खोलकर गन निकालकर अमांडा को पकड़ लेता है। माइकल टोनी से कहता है, नो टोनी, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन प्लीज़ उसे कुछ मत करना, प्लीज़। टोनी माइकल की बात सुनकर बस इतना ही कहता है, मैं तो यहाँ से जाऊँगा, लेकिन तुम दोनों को मार के। टोनी अमांडा को शूट करके मार देता है। माइकल अपनी बहन अमांडा को गोली लगते देख नीचे गिर पड़ता है। चारों तरफ माइकल के बॉडीगार्ड टोनी को मारने आ गए थे। टोनी माइकल के एक एक बॉडीगार्ड को मारे जा रहा था। माइकल गुस्से से खड़ा हो जाता है और टोनी को मारने तेजी से उसके पास जाता है। टोनी माइकल को मारता रहता है। माइकल के बॉडीगार्ड टोनी से माइकल को बचा लेते हैं। अब माइकल टोनी को मारने के लिए मिसाइल गन निकाल लेता है। टोनी माइकल के हाथ में मिसाइल गन देख लेता है। माइकल गन में मिसाइल डालकर माइकल बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि टोनी ने उसकी बहन अमांडा को मार दिया। माइकल टोनी की तरफ निशाना साधकर उसे शूट कर देता है। टोनी एकदम से साइड में कूद जाता है और मिसाइल सीधा उसके हेलीकॉप्टर पर लग जाती है। माइकल का हेलीकॉप्टर मिसाइल की वजह से तेजी से ब्लास्ट हो जाता है और दूर से किसी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। वो हेलीकॉप्टर टोनी के करीब आ रहा था। हेलीकॉप्टर की वजह से हवा बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। उसमें चार्ल्स बैठा था। चार्ल्स को देखकर सब रुकते जाते हैं। चार्ल्स हेलीकॉप्टर से उतरकर टोनी के पास जाता है। टोनी भी गुस्से में चार्ल्स के पास जाता है। टोनी के मन में कई सवाल होते हैं, जिसका जवाब सिर्फ चार्ल्स ही बता सकता है। चार्ल्स कहता है, तूने मेरे भाई सीजे को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं चाहता तो जिस वक्त मुझे पता चला उसी वक्त मैं तुम्हें मार देता, लेकिन जिस दिन तुमने सीजे को मारा था उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उस समय बदले की आग में जल रहा था, बस तुम्हें किसी भी तरह मारना चाहता था। इसलिए मैंने प्लान बनाया। तुम्हें गैंगस्टर बनना था, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें मैंने न्यू सिटी डाउनटाउन में लाया। ये मेरा एरिया है टोनी, जहाँ मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। तुम उस सिटी के तो माफिया बन गए, लेकिन ये मेरी सिटी है, यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा एरिया है। टोनी कहता है, एरिया चाहे किसी का भी हो, तुम में दम नहीं था मुझे सामने से वार करने के लिए, इसलिए माइकल को कहा मुझे मारने के लिए। चार्ल्स कहता है, मैं जानता था कि तुम उसे आसानी से मार दोगे, क्योंकि माइकल में इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें मार सके। माइकल भी चार्ल्स की सारी बातें सुन रहा था। टोनी चार्ल्स से पूछता है, अच्छा तो मैकैफी को भी तुमने ही कहा होगा मुझे मारने के लिए। चार्ल्स बताता है, हाँ, जब तुम इस सिटी में आए तुम्हारे हर काम पर मेरे गार्ड नज़र रख रहे थे और हर पल की जानकारी मुझे मिल रही थी। जब तुम उस दिन ट्रक उड़ाने के लिए स्नाइपर लेकर बिल्डिंग के ऊपर गए, मेरे गार्ड ने उस बाइक पर ट्रांसमीटर लगा रखा था, जिससे तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो तुमने जेम्स से की। जेम्स ने नए रिकॉर्ड चेक किए थे पहले, इसलिए उसमें मैकैफी का नाम मिला। किसी को पता न चले कि मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ, इसलिए मैंने नए रिकॉर्ड्स बहुत जल्दी बदलवा दिए थे। मैंने मैकैफी को कॉल करके बता दिया कि तुम्हें टोनी मारने आ रहा है, क्योंकि तुम्हें मारकर वो इस सिटी का गैंगस्टर बनना चाहता है। मैकैफी को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने मैकैफी को कहा
देखना टोनी गुस्से में तुम्हारे पास आएगा तुम्हें मारने के लिए। मैकैफरी ने अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड अपने पास रखे। जब तुम वहां गुस्से में गए तो मैकैफरी समझ गया कि टोनी मुझे मारने आया है, लेकिन मैंने पुराने रिकॉर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया जिससे वो जेम्स को मिल गए और उसने तुम्हें बता दिया और अब तुम मेरा पूरा बैकग्राउंड जानते हो। टोनी ये सब सुनकर कहता है, प्लान तो तुम्हारे बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हारे सारे प्लान फेल हो गए क्योंकि तुम मुझे अभी तक नहीं मार पाए। यह सुनकर चार्ल्स कहता है, जल्दी क्या है, और ये कहकर टोनी पर एकदम से वार कर देता है। टोनी चार्ल्स का हाथ पकड़ लेता है और उसे लात मारकर पीछे को गिरा देता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। टोनी को चार्ल्स के कई बॉडीगार्ड मारने आ जाते हैं। वो टोनी को गन से उसके मुंह पर मारते हैं। टोनी किसी भी तरह बच के एक एक को मारता रहता है। इतने में टोनी धीरे धीरे सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारे जा रहा था। माइकल भी बीच बीच में टोनी को मार रहा था, लेकिन हर बार माइकल ही पिट रहा था। टोनी 3-4 गार्ड को घेर कर चार्ल्स का कॉलर पकड़ लेता है, उसे मारता रहता है। कई बॉडीगार्ड टोनी को पकड़ लेते हैं और माइकल भी इस मौके का फायदा उठाकर टोनी के पीठ पर पंच मारता रहता है। टोनी माइकल को लात मारकर हर एक गार्ड को मारता है। चार्ल्स टोनी को मारने के लिए गन निकाल लेता है और टोनी को शूट करता है। टोनी के ठीक सामने तेजी से फ्रैंकलिन आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। टोनी हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रैंकलिन यहाँ कैसे आ गया। टोनी गुस्सा होकर चार्ल्स के पास जाता है। चार्ल्स गोली चलाता है लेकिन गन चलती नहीं क्योंकि उसमें बुलेट नहीं थी। चार्ल्स को मारता है लेकिन माइकल टोनी के ऊपर शूट कर देता है। एक बार गोली टोनी के हाथ पर लगती है। टोनी हार नहीं मानता और माइकल को बेरहमी से मारने लगता है। जब भी चार्ल्स को भागने का मौका मिल जाता है, साइड में कार थी माइकल की। चार्ल्स उसमें बैठकर गाड़ी लेके भाग रहा होता है। टोनी चार्ल्स को देखता है, वो दूर जा रहा था गाड़ी से। टोनी माइकल की मिसाइल गन से उसे गाड़ी पर दूर से ही शूट कर देता है। गाड़ी स्पीड में चल रही थी और मिसाइल तेजी से गाड़ी की तरफ पड़ी और वही गाड़ी तेजी से ब्लास्ट हो गई और चार्ल्स ब्रोंसन मर गया। माइकल अभी जिंदा था। उसके थोड़ी दूर टोनी खड़ा था जो वहां गाड़ी को देख रहा था। माइकल टोनी से ठीक 8 फुट दूरी पर था। जख्मी हालत में अपनी पूरी जान लगाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागकर वहां पायलट को मार देता है और हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से भागने लगता है। टोनी हेलीकॉप्टर को देख रहा था। माइकल काफी दूर चला गया था और माइकल सोचता है मैं बच गया और हंसने लगता है, लेकिन टोनी के हाथ में वही मिसाइल गन होती है। टोनी मिसाइल से उसकी तरफ निशाना साधता है और मिसाइल चला देता है। मिसाइल हेलीकॉप्टर की तरफ इतनी तेजी से जाती है और हेलीकॉप्टर आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और उसके चिथड़े चारों तरफ से नीचे गिरते हैं। दोस्तों, अगर आपको गेमिंग वीडियो देखना या हॉन्टेड एडवेंचर गेम्स खेलना पसंद है तो ऊपर मेरे भाई का गेमिंग चैनल का लिंक है, जाके एक बार जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें मेरी आपको नई वीडियो से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आपके सपोर्ट की वजह से मैं इसके 4 पार्ट बना पाया। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Okay, it's Rap Pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all